नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी आयत बताने जा रहे हैं जो कि भेदभावपूर्ण आयत है और जो कि यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ कही गई है। ये आयत नंबर चैप्टर नंबर 9 है, आयत नंबर 30 उसकी। ये अब मैं सुनाता हूँ पढ़ के, आप एक बार देख लीजिए। अल-तौबा जो कि 9 चैप्टर है और वर्ष इसकी 30 से क्या कहती है। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनकी अपने मुंह की बातें हैं। ये उन लोगों की सी बातें कर रहे हैं जो इससे पहले इनकार कर चुके हैं। अल्लाह की मार इन पर, ये कहाँ से औंधे हुए जा रहे हैं। तो इसमें ये साफ साफ दर्शाया गया है कि जो ईश्वर को या अल्लाह अल्लाह को, जो कुरानिक अल्लाह को ना माने, वो सब बेवकूफ़ है और उन पर यातना होगी और अल्लाह की मार इन पर पड़ रही है। औंधे हुए जा रहे हैं, यानी कि ये गिरे हुए जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं यहूदी और ईसाइयों के लिए बोली गई हैं। और आगे के आयतों में, जो आगे की आयतें हैं जो वीडियो में, अगले वीडियो में डालेंगे, उसमें ये बताया गया है कि सारे ही काफिर वाजिब कत्ल और मारने लायक हैं। तो ये कुरान किस तरह का एक घृणा का वातावरण इसने पैदा किया मोहम्मद साहब के आने के बाद, यानी कि ना खाता ना बही, कुरान कहे वही, जो कहे वही सही। तो ये एक मानवता के खिलाफ पहली आयत थी। और दूसरी आयत में और आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरी आयत क्या है कि जो भी इसके खिलाफ है। ये देखिए, ये भी चैप्टर 9 है, अल-तौबा है, आयत नंबर 103 है, ये 123 है। ये क्या बोल रही है। ए ईमान लाने वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं और चाहिए कि वो तुमसे शक्ति पाएँ, और जान रखो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। इसको मैं दोबारा सुना देता हूँ। अल-तौबा चैप्टर 9 है, ये 123 आयत। ए ईमान लाने वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं और चाहिए कि वे तुमसे शक्ति पाएँ, और जान रखो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। तो इसमें साफ साफ सीधा कत्ल का इनडायरेक्टली उपदेश दिया है अल्लाह द्वारा और मोहम्मद द्वारा। कह रहा उन उन इनकार करने वालों से जो तुम्हारे आसपास रहते हैं। जैसे कि मुसलमान के पास मान लिया कोई हिंदू रह रहा है, ईसाई रह रहा है, यहूदी रह रहा है, या जैन सिख बौद्ध जो भी रह रहा है, जितने भी धर्म है जो कि गैर मुस्लिम है, अगर वो रह रहा है तो उनसे लड़ो। यानी लड़ने के मतलब क्या है, मारपीट और चोट से थोड़ी होगा। लड़ने के मतलब है, ये कुरान में बहुत सारी आयतों में है, लड़ने का मतलब है जब तक वो या तो इस्लाम कबूल ना कर ले या उनको कत्ल कर दिया जाए। तो ये सिंपल आयत, इस आयत में सिंपल कहा गया है कत्ल करो, और अल-तौबा 9:5 में तो डायरेक्टली कहा गया है कि आप कत्ल कर दो। तो ये अल्लाह या प्रॉफिट जो कह रहा है कि जो इनकार करते हैं अल्लाह में और कुरान में, उनके खिलाफ लड़ो। अब ये बताइए, कुरान की उन आयतों को हम कैसे सही मान लें जो कि एकदम झूठ है और झूठ का पुलिंदा है, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी एक चादर की तरह है, अल्लाह ने इसमें ऊपर से पहाड़ गाड़े हैं और पृथ्वी घूम रही है, सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है, सूर्य कीचड़ में छुपता है। तो आप बताइए, पृथ्वी तो घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, लेकिन कुरान का उल्टा विज्ञान है और पृथ्वी बोलता है वो चादर की तरह है। मुझे लगता है अल्लाह और प्रॉफिट को ये भी नहीं पता था, अगर पृथ्वी चादर की तरह हो जाती तो सारा पहाड़, ठंड जो है, सारी जो चीज़ें नॉर्थ पोल पर ही केंद्रित हो जाती, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता ही नहीं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि आसमान में 7 आसमान हैं। तो पहली बात तो ये है कि आसमान एक खुला स्पेस है जिसमें गैसें हैं, वायुमंडल है और निर्वात भी है। जब निर्वात है, गैसें हैं, वायुमंडल है, तो 7 आसमान का प्रश्न ही नहीं है। अगर 7 आसमान हैं तो ये खंभे सिर्फ कौन से आसमान को रोकने के लिए लगाए हैं पृथ्वी पर। या तो हर आसमान के बीच में 7 हैं तो 6 और 7 के बीच में भी 4 खंभे होने चाहिए, या 7 खंभे जितने भी लगाएं। फिर 4 और 5 के बीच में होने चाहिए, फिर 3 और 4 के बीच में होने चाहिए, फिर 2 और 3 के बीच में होने चाहिए, फिर 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो ये, और अगर आसमान इतने भारी हैं तो अगर खंभे नहीं लगाए और आसमानों में वो इतने भारी हैं तो सारे चिपक गए होंगे, तो एक ही आसमान बन गया होगा। मतलब किस तरह की ये उल्टी साइंस कुरान में लिखी हुई है। और ये बोलते हैं कि मोहम्मद साहब बुर्राक नाम के जानवर पर गए थे जो घोड़े से थोड़ा छोटा था और गधे से थोड़ा बड़ा था। ऐसा बुर्राक नाम का जानवर ना कोई इवोल्यूशन में हुआ है, कोई हिस्ट्री में नहीं हुआ, कोई प्राणी विज्ञान में ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं की। तो ये भी झूठ है। अब बताइए, इन इन बातों को तो इनकार करना ही पड़ेगा पढ़े लिखे आदमियों को। और मेरा तो निवेदन है कि मुसलमान भाइयों से भी ऐसी आयतों को ज़रूर इनकार करो जो झूठ है। आप झूठ के पीछे कब तक भागते रहोगे।
अगर हम झूठ के लिए इनकार करते हैं तो ये अल्लाह पैगंबर कहते हैं इनको कत्ल कर दो। तो ये जानिए, इस बात को जानिए कि यहाँ पर झूठ का ही साम्राज्य चल रहा है कुरान में और इस्लाम में, और सही बात कहने वालों के लिए चिल्लाने लगते हैं, कत्ल करने की बात करने लगते हैं। आपको बताएं कि ये जब कोई बात आती है सही बात कराने की बोलते हैं, तो ये क्यों बोलते हैं इस्लाम खतरे में? ये इसलिए बोलते हैं जिससे कि लोग डर जाएं और कुरान की आयतों का खुलासा ना करें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो इस्लाम में जो एक्स मुस्लिम है, जैसे हारिस सुल्तान है और गालिब कमाल तो एक्स क्रिश्चियन है, खैर जो एथिस्ट हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं, वो कालिदासी हैं, ये सारे जो लोग हैं, पंडित महेंद्र पाल आर्य सारी इन आयतों का खुलासा कर रहे हैं। तो इनको जान से मारने की धमकियां और कमेंट्स में गालियां मिलती हैं, उससे कुछ नहीं होता। आप सच्चाई को समझो, अगर हिम्मत है तो सारे मौलाना आकर बहस करो। अभी सुदर्शन न्यूज़ में जो कुरान की जो धज्जियाँ उड़ाई गई जिसकी 28 आयतों की, इसमें 28 नहीं है, इसमें बहुत सारी आयतें जो काफिरों के खिलाफ हैं और काफिरों को वाजिब कत्ल के लिए कहती हैं, और काफिरों की स्त्रियों को भी रैप कर सकते हो। ये कुरान में सर्टिफाइड आयतों में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि उनको जो सेक्स स्लेव बनाओ, लौंडी बांदी जो भी रखना है रखो, रखेल की तरह रखो, और उनको ब्रोथल में भी बेच सकते हो। यही वजह है कि मोहम्मद बिन कासिम ने औरतों को बेचा सीरिया में, दमिश्क में जो अब राजधानी है, और काबुल में भी औरतों को एमएस अब्दाली द्वारा बेचा गया। काफिरों की औरतों के लिए है ये। खैर, ये अपनी औरतों के लिए भी कुरान में लिखा गया है कि औरतें जो है खेती हैं, आप इनको जैसे चाहे जो सकते हो, और उनकी गवाही भी आदि है। तो इस्लाम में तो एक समानता है ही नहीं, अपने औरतों के साथ समानता नहीं है, तो ये काफिरों के क्या खिलाफ क्या समानता करेंगे, जिनको तो ये वाजिब कत्ल मारना कहते हैं। यही वजह है इस आयत की वजह से जो इनकार करने वाले हैं, मतलब जो काफिर हैं, उनसे लड़ रहे हैं। देखो, मुसलमान जहाँ भी गैर मुस्लिम होता है उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इस आयत की वजह से। इसको फिर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, चैप्टर 9 अल-तौबा आयत नंबर 123। ए ईमान लाने वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं, और चाहिए कि वो तुमसे शक्ति पाएँ, और जान रखो कि अल्लाह हर डर रखने वालों के साथ है। मतलब सीधा सीधा क्लियर कट है कि उनसे लड़ो। लड़ने का मतलब कोई फूल बिखेरने या गुलदस्ते नहीं होना, लड़ने का मतलब मौत तक लड़ो। और ये सर्टिफाइड है उन और दूसरी आयतों में भी कि जब तक वो इस्लाम ना कबूल करने उनसे लड़ते रहो या उनका कत्ल करते रहो। तो ये इन सब बातों को आप ध्यान में रखें और कमेंट्स बताएं कि क्या ये आयत सही है या गलत है। और मैं इसी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। इसको आशा है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। वंदे मातरम।